हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। एज़ यू नो, हमने जो MCQ सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, हर एक टॉपिक के लिए आपको करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट कर दिया है और कोशिश यही रहेगी कि जितना हमने आपको पढ़ा है उसको अब MCQ के थ्रू आपको यूटिलाइज भी करवाएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है और किस तरह से एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चले, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पॉलिटिकल रीजन में किया था इंडिया की ज्योग्राफी, ठीक है, जिसके क्या बोलते हैं MCQ करवाए थे। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज हम फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन जो MCQ लेके आए हैं वो है माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स या फिर माउंटेनियस पास के ऊपर क्वेश्चन हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जब मैंने आपको माउंटेन्स पढ़ाए थे और माउंटेन्स में सबसे पहला टॉपिक ही मैंने आपको हिमालयन माउंटेन का करवाया था, ठीक है। और हिमालय माउंटेन के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले तो माउंटेन्स के लिए आपको बताया था कि माउंटेन्स कैसे होते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रॉक माउंटेन होते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताए थे। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है, यानी कि जो आपका हिमालयन माउंटेन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जो हिमालयन माउंटेन है ये आपका चार ऑप्शन दिए हैं, पहले तो आप ये समझोगे। पहला ऑप्शन है फोल्ड माउंटेन है, या फिर वॉल्केनिक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, जो ब्लॉक से बनता है, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो टकराने से किस तरह से माउंटेन बनते हैं। एक ब्लॉक बनता था, वॉल्केनिक बताया था, जो वॉल्केनिक एरप्शन से माउंटेन बन जाता है, ठीक है। और फोल्डेड माउंटेन भी आपको बताया था। तो लेकिन जो हिमालयन माउंटेन है वो कैसा है, वो है आपका फोल्ड माउंटेन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री। अगर हम जियोग्राफिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन जो इंडिया का है वो कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज सतपुरा, नीलगिरी है, विद्या है, या फिर अरावली है, ठीक है। सतपुरा, नीलगिरी, विद्या या फिर अरावली, ये चार माउंटेन में से कौन सा सबसे पुराना माउंटेन है अगर हम ज्योग्राफिकल हिस्ट्री की बात करें। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका अरावली माउंटेन, ठीक है। अरावली माउंटेन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक। कि ये जो चार आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन कहाँ पे, ठीक है, कौन से एरिया में अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, एक है आपका कोस्टल प्लेन है, एक ओल्ड शील्ड है, प्लेट्यूज है, या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। चार ऑप्शन में है, चार ऑप्शन से सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो आने के चांसेस हैं कौन से एरिया में रहते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जंग फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। जंग फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं दैट इज फॉर एग्जांपल हिमालय, यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द विद्या बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ माउंटेन। कि जो आपकी विद्यांचल रेंज या फिर विद्यांचल माउंटेन है जो आपका, ठीक है, वो किस टाइप का माउंटेन है। अभी आपको बताया जैसे हिमालय जो है वो आपका फोल्ड माउंटेन है, तो विद्या जो है वो किस तरह का माउंटेन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, या फिर रेजिडुअल माउंटेन। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा सही ऑप्शन। रेजिडुअल माउंटेन जो आपका विद्या माउंटेन है वो किस कैटेगरी का है, रेजिडुअल माउंटेन कैटेगरी का आपका ये है, ठीक है। तो ये थे आपके चार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
तो चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट, एक सेकेंड, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है। ठीक है, हाईएस्ट पीक मान सकते हो, हाईएस्ट माउंटेन आप बोल सकते हो किसकी, साउथ इंडिया की। तो साउथ इंडिया को मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, पेनिनसुला इंडिया कौन सा, जो आपका साउथ में, मैंने आपको बताया हुआ है, जो इस तरफ यानी कि इंडिया का जो ये वाला नीचे वाला पार्ट होता है इसको पेनिनसुला एरिया बोलते हैं, और यही इंडिया के साउथ में भी है तो इसको साउथ ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इंडिया के साउथ में सबसे हाईएस्ट पीक या फिर हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो इसके ऑप्शन पहले तो 4 दिए हुए हैं। एक है दोदा बेटा माउंटेन, एक है माकुर्ती, एक है अन्नामुडी, और या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर सही है, उसका सही आंसर है अन्नामुडी, जो आपका हिल है। ठीक है, माउंटेन बोल सकते हो, हिल बोल सकते हो, ये सबसे हाईएस्ट है किसकी, साउथ इंडिया की। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अन्नामुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि जब हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम डायरेक्शन की बात करें, तो ये जो हिल हैं, ठीक है, वो किस सीक्वेंस में बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो 4 ऑप्शन है, पहले में नागा, मिकिर, खासी और गारो। ठीक है, ये वाली हिल्स हैं। फिर उसके बाद गारो, खासी, मिकिर या फिर नागा। थर्ड ऑप्शन है खासी, गारो, नागा या फिर मिकिर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है मिकिर, नागा, खासी या फिर गारो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पहले आता है नागा, फिर आता है मिकिर, फिर खासी और फिर गारो, ये वाला आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, जो आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बोले तो ये वाला आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द हिमालय आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड। आपको पता है हिमालय जो है वो 3 भाग में उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन ये पूछ रहा है कि बताओ इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा उसका पार्ट नहीं है। तो आपको वीडियो में अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया था कि हिमालय को हम 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन सा था, वो था आपका एक शिवालिक था। ठीक है, फिर उसके बाद लेसर हिमालय या फिर उसको मिडिल हिमालय बोलते हैं, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये 3 पार्ट थे। लेकिन अब यहाँ पे हमें ऑप्शन से देखना है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो शिवालिक भी है, ग्रेटर हिमालय भी है, लेसर हिमालय भी है, लेकिन काराकोरम जो है वो इसकी रेंज है, इसको हम डिवाइड नहीं बोल सकते इसका पार्ट नहीं बोल सकते। पार्ट जो है वो 3 है, दैट इज शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम। ठीक है, क्योंकि ये हिमालय की रेंज है, ना कि ये आपका हिमालय का पार्ट जो आप 3 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया इज इन डैश। ठीक है, कि हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी स्टेट में है। ठीक है, हिमालय की जो पीक है हाईएस्ट, ठीक है, ये नहीं है कि पीक कोई भी, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट पीक जो है हिमालय की वो कौन सी स्टेट में है। एक तो आपको पता होगा जो लेह लद्दाख या फिर पीओके एरिया में आती है, तो वो तो जे में है। ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमेशा ये दोनों थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। ठीक है, कि हम K2 लगाएं या फिर हम कौन सी कंचनजंगा लगाएं। ठीक है, तो उसमें से अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है आपका कि कौन सी स्टेट में है, तो ये आंसर इसका आएगा यहाँ पे सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आंसर आएगा सिक्किम। ठीक है, मान सकते थे हम उसको जे के पीओके एरिया में भी है, जो आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से पूछा हुआ है तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्किम में। ठीक है, आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे।
कभी भी आपको इस तरह से नहीं आएगा कि दोनों ऑप्शन सही एक ही बार आ जाएं। जब भी आपको दोनों ऑप्शन एक बार आएंगे तब आपका आंसर जो रहेगा, मैं अभी पीक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट की बात नहीं कर रहा, अब मैं पीक की बात करूँ कि पीक आपकी दो थी, एक थी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, या फिर दूसरी कंचनजंगा, ठीक है। दोनों अगर एक साथ आए तो हमेशा आपको K2 ही आंसर लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो K2 ऑप्शन में नहीं है, फिर आपका आंसर कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन विच स्टेट, ठीक है, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। ये जो गुरु शिखर पीक है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में पाई जाती है। तो चार ऑप्शन है, दैट इज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर है, राजस्थान में ही गुरु शिखर पीक है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, कि इन चार जो लैटिट्यूड ऑप्शन में दिए हुए हैं इसमें से कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास या फिर इंडिया से होकर गुजरता है। तो कौन कौन सा है, दैट इज इक्वेटर है, आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो जैसे ही ऑप्शन दिख जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली फटाफट से आंसर इसका पता चल जाएगा। लेकिन इसका मीन क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक होती है, जैसे मतलब मान लो ये आपका वर्ल्ड है, ठीक है, मैप है, एक आती है 0 डिग्री पोल, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है, ठीक है, इस तरह से रेखाएं जो है वो गुजरती हैं। लेकिन इंडिया जो है वो आपका जो आपका इस यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में कौन सी जो लाइन है, कौन सा लैटिट्यूड है जो गुजरता है, तो वो आपका आंसर रहेगा दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से गुजरती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट क्या, जो हाईएस्ट पीक है किसकी, वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट वो कहाँ है, ठीक है। तो इसका जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, भूटान, चाइना, इंडिया और नेपाल, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नेपाल, ठीक है, नेपाल में जो है वो हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो है वो पाई जाती है। आगे नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन या फिर पीक्स ऑफ हिमालय इज नॉट इन इंडिया, कि इन ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी हिमालय की जो पीक है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है। बात करें हम नंदा देवी, ये भी इंडिया में है, झारखंड में है, ठीक है। फिर उसके बाद माउंट कैमेट और कंचनजंगा, ये तीनों जो हैं ये इंडिया में पाई जाती हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए अन्नपूर्णा जो है ये इंडिया में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है नेपाल में। तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा जो माउंटेन पीक है वो आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया हुआ है कि कौन कौन सी पीक कौन सी कंट्री में है। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अन्नपूर्णा। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस माउंटेन के आने के हैं, क्योंकि माउंटेन में ज़्यादा हम मेन क्या पढ़ते हैं, ज़्यादा मेन हम पढ़ते हैं हिमालय माउंटेन। और हिमालय माउंटेन जो है वो हमारे जे.एंड.के से भी होके गुजरता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसके ऊपर आने के चांसेस हो सकते हैं फिजिकल रीजन में से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 है द फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय, कि हिमालय का जो फुट हिल रीजन है, ठीक है, फुट हिल का मतलब है, एक मिनट, फुट हिल का मतलब है कि मान लो मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका जो फुट हिल होगा, यानी कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, तो मैंने बताया था सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय होता है, फिर मिडल हिमालय आता है, फिर उसके नीचे सबसे नीचे
शिवालिक आता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे नीचे, यानी कि फुटर हिल जो है वो कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर दैट इज शिवालिक, ऑप्शन नंबर वी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है वो कहाँ होता है, वो ट्रांस हिमालय इसके ईस्ट वाली साइड यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसका ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अरावली तो हिमालय का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, ये तो अलग से माउंटेन है, तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, द लैटिट्यूड ऑफ शिवालिक पीक फॉल्स इन बिटवीन, कि जो आपकी शिवालिक है, ठीक है, जो अभी बताया ऊपर जो फुट हिल है हिमालय का, अब फुट हिल है तो सबसे छोटी हाइट ही होगी इसकी। ठीक है, तो हिमालय की जो शिवालिक पीक है वो उसकी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, यानी कि उसकी हाइट जो है, ठीक है, वो कितने मीटर के बीच में है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 850 से 1200 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 750 से 1100 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 750 से 1500 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 750 से 1300 मीटर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 850 से 1200 मीटर इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी सबसे ओल्डेस्ट है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी रिपीट किया है। तो कौन कौन सा है ऑप्शन, हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुरा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दैट इज अरावली। ठीक है, अरावली जो है वो इन 4 ऑप्शन में से सबसे पुरानी माउंटेन है, किसकी, इंडिया की। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट जॉइंट्स द वेस्टर्न घाट, कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा हिल्स है जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट क्या करते हैं, आपस में मीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी हिल है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पलानी हिल्स, अनामुड़ी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर शेवरॉय हिल्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि बड़े बार ये पेपरों में देखा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो इसको याद रखना हमेशा, और ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स ही है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आकर यहाँ पे आके दोनों मिलते हैं। ठीक है, कौन सी हिल पे, नीलगिरी हिल्स पे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन, जो आपको नीलगिरी माउंटेन बताया जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं, तो वो कौन सी स्टेट में है, तो कौन सी स्टेट में लाई करती है। 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन जो है वो लाई करती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला पास इज सिचुएटेड, नाथुला पास, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए, नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ठीक है, कि जो नाथुला पास था वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है वो इसका राइट आंसर है। नाथुला पास जो है वो कहाँ पे है, वो है आपका सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, माना पास इज लोकेटेड इन, तो माउंटेनियस पास भी मैंने आपको बताए थे। तो जो माना पास है वो कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो माना पास जो है इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो माना पास जो है वो है उत्तराखंड में।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, पासेस। ठीक है, कि चार ऑप्शन में जो पासेस दिए गए हैं इसमें से कौन सा पास जो है वो उत्तराखंड में है। तो कौन कौन सा ऑप्शन है, पहला है जेलेपा, लिपुलेख, नाथुला या फिर शिप्की। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख। ठीक है, लिपुलेख माउंटेनियस पास जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर। चार ग्लेशियर ऑप्शन में से दिए होंगे, तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन में क्या क्या है, दैट इज सियाचिन, बाल्तोरो, ठीक है, चोगोलुग्मा और बियाफो। इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन का जो ग्लेशियर है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके फिजिकल रीजन में से माउंटेनियस पास के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है पेपर एग्जाम के लिए वो करते रहें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।